गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग दर्शन जो कि सांख्य से संबंधित करके पढ़ रहे थे, तो पहले योग दर्शन हम लोग एक एक सूत्र पढ़ चुके हैं। आज हम फिर से उसी को दोहरा रहे हैं। तो हम लोगों ने समाधि पाद कंप्लीट कर लिया हुआ था कल, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज हम बाकी के तीनों पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एक नजर में देखेंगे। और इसी दौरान आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो रिवीजन क्लासेस हो रही हैं, जो पढ़ाया जाने वाला है, जो पढ़ाया जा चुका है, उसको आप लोग रिवीजन करते हैं। तो आज जो आपकी रिवीजन क्लास थी या आपकी ग्रुप डिस्कशन क्लास थी, उसमें आप लोगों ने 2017 का एक सवाल किया जिसमें आकर के आपको दिक्कत हुई। जिसके बाद नेहा जी का और स्वाति जी का मेरे पास मैसेज आया, ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। जो लोग ग्रुप डिस्कशन क्लास में नहीं थे वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये पूछा गया था, वैराग्य के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। व्यतिरेक, यतमान, वशीकार, इकेंद्रिय। अब रिया जी ने तीसरा जवाब दिया कि तीसरा ऑप्शन सही। अब इसमें कहाँ कंफ्यूजन होती है कि ये शब्द तो कहीं आया हुआ है ही नहीं, योग सूत्र के किसी भी सूत्र में नहीं आया, 195 सूत्र में नहीं आया है, 196वां सूत्र भी देख लें उसमें भी नहीं आया हुआ है। तो ये आया कहाँ से है, कौन सी जगह इसका इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह का कोई सवाल आए तो जरूर उस पर क्वेरी होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तो इसका जवाब पहले, हम लोग जवाब बाद में देखेंगे। ये देखिए, जो आपका समाधि पाद का 15वां सूत्र है जिसमें दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम लिखा हुआ है, जिसमें दिया हुआ है दृष्ट और आनुश्रविक विषय। ये कहा गया दृष्ट और आनुश्रविक विषय से जब आपकी तृष्णा का अभाव हो जाता है तो ये अपर वैराग्य कहा गया है। अपर वैराग्य उसी को वशीकार संज्ञा वैराग्यम। सिंपल हम लोगों ने सूत्र की व्याख्या की, हम आगे बढ़ गए थे। मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन आने के बाद इसको जब खोजबीन की गई तो पता चला जो ये वैराग्य है, जब इस पर जो एक भाष्य लिखा गया, तत्व वैशारदी भाष्य लिखा। एक तो व्यास भाष्य जो मूल ग्रंथ है योग दर्शन का, मूल ग्रंथ इसलिए कि पहला भाष्य व्यास भाष्य ही लिखा गया, और महर्षि पतंजलि कृत जो योग दर्शन है उसका मूल कॉपी नहीं मिलती है, तो व्यास भाष्य को माना जाता है। व्यास भाष्य से 195 सूत्र निकाल करके बाकी लोगों ने भाष्य लिखा। एक बहुत बड़े भाष्यकार हुए वाचस्पति मिश्र, उन्होंने जो योग दर्शन पर भाष्य लिखा उसका नाम है तत्व वैशारदी। तत्व वैशारदी में इसी सूत्र के की व्याख्या में लिखा हुआ है, वैराग्य को 4 प्रकारों से या 4 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। जिसमें सूत्र में लिखा हुआ है व्याख्या करते हुए, यतमान संज्ञ, व्यतिर संज्ञ, एकेंद्रिय संज्ञ, वशीकार संज्ञ इति चतुरः संज्ञा। अब ये संज्ञा किसका है, वशीकार संज्ञा जो है उसी का कहा गया है। यानी वैराग्य के 4 चरण हैं। अपर वैराग्य की व्याख्या करते हुए वाचस्पति मिश्र ने यह बात कही। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। तो सीक्वेंस क्या हो गया, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार हो गया। यतमान का मतलब होता है प्रयास या अभ्यास की अवस्था, जहां कोई भी कसाय हटाया नहीं गया है, यानी शुरुआती अवस्था है, जहां उन्हें हटाने या उसको सिद्ध करने का प्रयास शुरू हो गया है, बस अभी उत्सुकता शुरू हुई, यतमान स्थिति की। व्यतिरेक के बारे में कहा गया है, यहाँ कुछ कसायों का पकना शुरू, कसाय मतलब जो हमारे कष्ट हैं, जो हम इंद्रियां जो लगी हुई हैं भोग विलास में, उसकी अब अवस्था हमने उसको अब शुरुआत कर दिया हुआ है। तो दूसरा ये हुआ कि वैराग्य के लिए हमने शुरुआत कर दिया। एकेंद्रिय वो अवस्था है जहां सभी कसायों का क्षय हो जाता है, लेकिन इंद्रियां अभी विषयों के प्रति उनकी जिज्ञासा बनी हुई है। विषयों से हट तो गया है लेकिन कभी भी उभरने के चांसेस बने हुए, जिज्ञासा बनी हुई, बस जिज्ञासा भर बनी। इसको एकेंद्रिय कहा गया है। वशीकार में कहा गया है किसी भी शेष बचे स्वाद का पूर्णतः नाश होना। अब जो हमारी इंद्रिय है उसकी इच्छाओं का अभाव हो गया, जो कि वशीकार संज्ञा वैराग्यम जो फाइनल स्टेज कहा गया है सूत्र में। उससे पहले के 3 स्टेज बताए गए, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय।
फिर वशीकार नाम आया हो, वशीकार संज्ञा लगा। अब यही से क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब आराम से आप कर सकते हैं। कौन सा होगा पहला? प्रिया जी ने कहा तीसरा ऑप्शन सही है, यतमान, फिर यतमान। फिर आपका एकेंद्रिय, फिर वशीकार। वैसे दिक्कत नहीं होती अगर इसका हम लोग बचपन से संस्कृत शब्द पढ़ रहे होते। यतमान हुआ शुरुआती अवस्था, बहुत स्टेज। अभी हमने गाड़ी पे बैठे, व्यतिरेक हुआ, गाड़ी चलाना शुरू किया। वशीकार में हो गया कि अब आपने मंजिल पे पहुंच गए लेकिन गाड़ी से भी उतरे नहीं। एक सॉरी, एकेंद्रिय में हुआ अभी गाड़ी से उतरे नहीं, पहुंच गए मंजिल पे। वशीकार में आप गाड़ी से भी उतर गए। इस तरह से कुछ भी आप अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए हम लोगों के लिए दिक्कत क्या होती है कि इतना पढ़ना है कि व्यास भाष्य से भी कई बार व्याख्या से आ जाता है। कई बार अब ये वाचस्पति मिश्र जी की के भाष्य से आ गया, तो हाँ अच्छी बात है, आपका हमारा जो योग दर्शन पढ़ रहे हैं उसमें द्वितीय पाद पर आते हैं साधन पाद से। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोग पढ़ के आए होंगे तो आनंद आएगा। द्वितीय पाद साधन पाद में जो मुख्य विषय है उसको देख लेते हैं। साधन पाद में 55 सूत्र हैं। शुरुआत क्रिया योग से हो रही है और सबसे लास्ट वाला जो है प्रत्याहार पर कंप्लीट हो रहा है। क्रिया योग से शुरू, प्रत्याहार पर कंप्लीट। क्रिया हो योग सूत्र संख्या 1 है। क्रिया योग के फल फिर बताए गए हैं। फिर पंच क्लेश की चर्चा आई हुई है। फिर क्लेशों का पूरी तरह से नाश कैसे करना था, प्रति प्रसव ध्यान है या कहा गया है 10वें और 11वें सूत्र में, दूसरे पाद में। फिर क्लेशों से क्या होता है तो कहा गया कर्माशय का मूल ही क्लेश है, और कर्माशय जो है वो बाद में उसका फल होता है जाति आयुर्भोगा, और फिर जो है ये सुख दुख फल देने वाला है। फिर 3 दुख की बात आई हुई है सूत्र संख्या 15वें में, यानी दूसरे अध्याय के 15वें में 3 दुख परिणाम ताप और संस्कार दुख बताए गए हैं। फिर उसके बाद हेय आया हुआ है सूत्र संख्या 16वें में। हेय का हेतु आया हुआ है सूत्र संख्या 17वें में। और दृश्य का स्वरूप बताया गया है कि जो योग दर्शन में भी हम लोगों, इसमें सांख्य दर्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग वाला, तो यहाँ पर है सूत्र संख्या 18वां और 19वां है। दृश्य का स्वरूप बताया गया है। जो अविशेष अविशेष वाला 19वां है। फिर दृष्टा का स्वरूप है जो सूत्र संख्या 20वें में बताया है कि दृष्टा बिल्कुल दृश्य से अलग है। फिर दृश्य का स्वरूप किसके लिए है, यानी कि दृश्य मतलब प्रकृति का स्वरूप किसके लिए, तो कहा गया कि वो पुरुष के लिए नहीं, दृष्टा के लिए है। सृष्टि की रचना कैसे हुई, फिर ये कहा गया है दोनों का संयोग हुआ है। फिर संयोग क्यों हुआ, अविद्या अविद्या की वजह से संयोग हुआ, उससे सृष्टि की रचना हुई। और फिर कहा गया कि अब क्या किया जाए, कैवल्य कैसे, नहीं हान का उपाय क्या। हान हान क्या कहा गया, अविद्या का अभाव होने से इसी को हान कहा गया कि अविद्या को हटाइए, सूत्र संख्या 25 में है। तो कैसे होगा, अविद्या को हटाना कैसे है, तो उसके लिए हानोपाय कहा गया है कि विवेक ख्याति से आप, विवेक ख्याति ही हान का उपाय है, हानोपाय कहा गया है, वो सूत्र संख्या 26वें में है। फिर उसी दौरान कहा गया सप्तधा प्रांत भूमि, यानी कि कहा गया है बुद्धि की जो अवस्था के ज्ञान के लिए कहा गया, 7 प्रकार की अवस्था उसकी होती है। फिर विवेक ज्ञान की चर्चा है, तो विवेक ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, कहा योग के अंगों का अभ्यास से आपको विवेक ज्ञान प्राप्त होगा, अशुद्धि का क्षय होगा, फिर विवेक ज्ञान पर्यंत जो है आपको बुद्धि पूरी एकदम निखर जाएगी और विवेक ज्ञान अंतिम अवस्था में मिलेगा। फिर आप कैवल्य की तरफ बढ़ जाए, फिर विवेक ज्ञान कैवल्य की तरफ झुक जाता है, ये आपको चतुर्थ पाद में कहा गया। फिर यहाँ विवेक ज्ञान से फिर शुरुआत हो रही, तो उसके लिए फिर अष्टांग योग का निरूपण किया गया। योग के 8 अंग बताए गए हैं, जो कि आपको सूत्र संख्या 28 से ये शुरू हो रहा है और लास्ट तक आपका है, यानी 55वें सूत्र तक, जहां तक आपको प्रत्याहार की चर्चा हो रही है। फिर आपका धारणा ध्यान समाधि और तृतीय पाद में चला जाता है, विभूति पाद। हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखने जा रहे हैं। क्लेश को खत्म करने के लिए 3 चीजें बताई गई। पहले तो क्रिया योग बताया गया है, फिर कहा गया है प्रतिप्रसव, और फिर ध्यान कहा गया। ये 3 चीजें हम लोगों ने देखा, क्रिया योग, प्रतिप्रसव की चर्चा आई है और ध्यान की। एक लाइन में बता दीजिए क्रिया योग का फल क्या बताया गया है। क्लेश क्रिया का योग
समाधि भावनार्थं क्लेश तत्करणार्थश्च। समाधि क्लेश कर्म करणार्थश्च। क्लेश तनु परमार्थश्च। ठीक है, वो सब हम लोगों ने छोड़ दिया, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अच्छी तैयारी की। पहले दृश्य का स्वरूप बताया गया है और 18वें और 19वें में, 18वें सूत्र में भी बताया गया है साधन पाद के, फिर 19वें सूत्र में जो ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल आते हैं। विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग, चार पार्ट में उसको, चार भाग में समझाया गया, उसके भेद बताए गए हैं दृश्य के। इसमें विशेष में हम लोगों ने देखा था, पहले भी पढ़ा हुआ, 16 तत्व आते हैं, अविशेष में 6 तत्व आते हैं, लिंग मात्र में बुद्धि है, अलिंग में मूल प्रकृति कहा गया है। बस आपको धूल हटाते जाइए बस इसमें। फिर आत्मा के स्वरूप का की चर्चा 20वें में आई हुई, जिसमें कहा गया दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्य है, यानी दृष्टि मात्र जो है ज्ञान स्वरूप जो देखने वाला है, यानी दृष्टा इसलिए कहा गया उसको, जो देखने वाला है प्रकृति से बिल्कुल अलग है और शुद्ध है। इसमें शुद्ध इसलिए कहा गया कि उसमें त्रिगुणात्मक नहीं है, तीनों गुण से बिल्कुल अलग अलग है। और प्रत्यय अनुपस्य है, दृश्य के अनुसार देखने वाला है, कि देख तो वो रहा है उसके हिसाब से देखने वाला है, चित्त की वृत्तियों के हिसाब से वो ढाल लेता है, इसीलिए देखता है। ये चतुर्व्यूहवाद शब्द तो कहीं योग दर्शन में नहीं आया हुआ है, लेकिन चतुर्व्यूहवाद पूरा जब अलग अलग सूत्रों को आप पढ़ते हैं द्वितीय पाद में, तो आपको पता चलता है चतुर्व्यूहवाद का एक सिद्धांत बनता है, जो कि पहले भी अलग अलग, जैसे खास करके गौतम बुद्ध जी ने जो बौद्ध दर्शन में जो बातें कही हैं, हे ये हेतु हान और हानोपाय वाली बात, दुख है तो दुख क्यों है, दुख को हटाने के लिए क्या करना है, क्या उपाय करना है, तो हेय के लिए कहा गया हेयम दुखम अनागतम। उसके बाद हेय हेतु आया हुआ है, दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, इनके संयोग की वजह से है। हान कहा गया तद अभावात संयोगाभावो हानम तदृश्य कैवल्यम, यानी इनका अभाव हो जाए, दोनों के संयोग का अभाव हो जाए तो कैवल्य की प्राप्ति होगी। फिर विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय कहा गया, विवेक ख्याति ही वो उपाय है जिसके द्वारा अभाव होगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं चतुर्व्यूहवाद को। हे दुख आने वाला उसे नष्ट करना है, दुख की जानकारी, पहला तो दुख हो गया। हेय का हेतु क्या है, कारण क्या है। फिर हान कहा गया दुखों का अभाव करना, उसमें अविद्या कहा गया, हेय का हेतु अविद्या है। फिर कहा गया दुखों का अभाव, यानी जो प्रकृति पुरुष का मिलन हुआ है उसका अभाव कर दीजिए, दोनों के मिलन का अभाव हो जाएगा तो फिर उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कहा कैसे उपाय करना है, हानोपाय, हान का उपाय क्या होगा, तो उसके लिए कहा गया है कि आप विवेक ज्ञान को अपनाइए। पूरा सीक्वेंस में ऐसे चल रहा है, फिर से देखिए। हेय के बारे में कहा गया हेयम दुखम अनागतम, दूसरे अध्याय यानी साधन पाद का 16वां ये सूत्र है। दुख आया नहीं है, वो नष्ट करने योग्य है, लेकिन आता रहता है, वो सर्किल में चलता रहता है। हेय हेतु दृष्टि दृश्यो संयोग हेय हेतु, और दो बातें गई, तस्य हेतुर विद्या भी कहा गया। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हेय का हेतु है, और संयोग का कारण अविद्या है, अविद्या की वजह से ये सब हुआ। अब हान में कहा गया क्या करना है, तो अविद्या का अभाव करना। अविद्या का अभाव का मतलब विद्या डालना है, विद्या आएगा तभी अविद्या का अभाव होगा। अंधेरा है, लाइट जलाएंगे तभी अंधेरा दूर होगा। इसके लिए कहा गया है दूसरे अध्याय का 25वां जो सूत्र है, तद्भावात संयोगा भाव हानम तदृश्य कैवल्यम, तद अभावात संयोग अभाव हानम तदृश्य कैवल्यम। अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाएगा, दोनों कहते हैं दोनों की दोस्ती तोड़नी है, कैसे भी, कैसे दोस्ती तोड़े, तो उसके लिए कोई उपाय बताया जाता है। उस उपाय, वो उपाय क्या है कि अविद्या है, अविद्या की वजह से जुड़ा हुआ, अविद्या को खत्म कर दो, लाइट जला दो, भाग जाएंगे दोनों। फिर कहा गया कि अविद्या को दूर कैसे किया जाए, तो उसको हानोपाय नाम से कहा गया। विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय है, यानी विवेक ज्ञान के द्वारा लाइट जल जाएगी, अविद्या खत्म, यानी ज्ञान हो गया, विद्या हो गया। तो दुख आने वाला अनागत दुख हो गया, दुख का कारण हो गया अविद्या की वजह से संयोग हुआ है, दुख का निवारण है अविद्या का नाश। दुख का निवारण कैसे होगा, तो विवेक ख्याति नामक खड्ग से उसको खत्म कीजिए। अविवेक ख्याति जो है वो प्राप्त कैसे होगा, तो वो कहा गया अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त होगा, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से।
अष्टांग योग की व्याख्या कहाँ से शुरुआत हो रही है? 28वें सूत्र से साधन पाद में शुरुआत है और 55वें सूत्र तक आपको पूरा का पूरा उसके बाद साधन पाद में अष्टांग योग की चर्चा है। योग दर्शन अविद्या को बंधन का कारण मानता है, बेस तो यहीं पर है। और अविद्या का नाश कैसे बताया गया? हानोपाय विवेक ज्ञान से। विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी कैसे? योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। योग के कितने अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं? तो उसके लिए कहा गया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ऐसा क्या होगा, तो उसकी चर्चा भी आई हुई है 28वें में। अशुद्धि का क्षय होता है और विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का विकास होता है। जो अज्ञान है वो अज्ञान ज्ञान में बदलता है, तो वो अचानक से नहीं बदलता, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का विकास होता है, ये बताया गया। अब अष्टांग योग एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक प्लेट में कोशिश करते हैं देखने तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा बड़ा कर, फिर से एक बार देखिए 28वें सूत्र से द्वितीय पाद के 55वें सूत्र तक पूरा अष्टांग योग है, वहां भी प्रत्याहार तक ही है। धारणा ध्यान समाधि फिर आपका विभूति पाद में आगे आया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा जो है वहां व्याख्या आई हुई है सूत्र में। यम 5 प्रकार के हैं, नियम भी 5 प्रकार का बताया गया है। अहिंसा सत्यस्थ ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम हो गया आपका। नियम हो गया शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। इसी में 3 चीजें जो है नियम का, ये क्रियायोग हो जाता है, ये भी द्वितीय पाद की शुरुआत हो रही है। तो कौन सी 3 चीजें हैं? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। बहुत सुंदर। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये हो गया क्रिया योग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी घुमा करके पूछ दिया जाता है, क्रिया योग दे दिया, नियम दे दिया, नियम से जुड़ेगा। फिर आसन में 3 ही सूत्र है, दूसरे का 46वां 47वां 48वां। स्थिरम सुखम आसनम कहा गया, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम कहा गया है, ततो द्वंद्वान विघातः कहा गया। 3 बातें आई हुई आसन के बारे में। फिर प्राणायाम की चर्चा है। प्राणायाम 4 प्रकार के बताए गए, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी कहा गया है। चारों प्राणायाम हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। और प्राणायाम के फल में कहा गया है प्रकाश पर परा आवरण क्षीण होता है, मन धारणा के योग्य हो जाता है। फिर प्रत्याहार की बात आई हुई है, जो 54वें में है आपका प्रत्याहार। फिर 55वें में प्रत्याहार का फल बताया गया है, वहां पर आकर के आपका साधन पाद कंप्लीट हो रहा है। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध ना होना और चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना, ये कहा गया है प्रत्याहार की परिभाषा में। फिर कहा गया है कि इससे होगा क्या, प्रत्याहार सिद्ध होगा तो क्या होगा, सभी इंद्रियां आपके वश में आ जाती, परम वश में आ जाती, बिल्कुल आपका ठोस, ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए वश में, पूरा वश में आ गया हुआ। यहाँ आपका साधन पाद कंप्लीट है। फिर समाधि विभूति पाद की शुरुआत होती है। विभूति पाद में आपको धारणा है, पहला ही सूत्र है, देश बंधस चित्तस्य धारणा। और ध्यान में कहा गया है दूसरा है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। और तीसरा समाधि है, जिसमें कहा गया है तदेव अर्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्यमिव समाधि। और हम लोग जानते हैं समाधि पाद में ये बात आई थी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, वो हम समाधि पाद में पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने नीचे उसको लिख दिया है कि समाधि पाद में 2 भेद संप्रज्ञात संप्रज्ञात बताया हुआ है, सबीज निर्बीज भी उसको हम लोग कहते हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी विभूति पाद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं। विभूति पाद में अभी हम लोगों ने देखा धारणा ध्यान समाधि से शुरू हुई, पहला दूसरा तीसरा सूत्र लगातार है। अब जब तीनों एक ही विषय पर होती है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर धारणा भी ध्यान भी समाधि भी करते हैं क्रम से, तो उसको संयम शब्द कहा गया। यानी धारणा ध्यान समाधि को एक साथ एक ही विषय पर जब करते हैं तो उसको संयम कहा जाता है। और संयम जब करते हैं तो अलग अलग विभूतियों की प्राप्ति होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, खास बात यह है कि धारणा ध्यान समाधि को कहा गया अंतरंग। 7वें सूत्र में, विभूति पाद के 7वें सूत्र में क्या कहा गया है, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। ये तीनों जो है धारणा ध्यान समाधि अपने से जो पहले वाले हैं उनके लिए अंतरंग है। तो हो गया अंतरंग साधन, आपको पता चल गया धारणा ध्यान समाधि है।
लेकिन 8वें ही सूत्र में फिर ये बात आई हुई है, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। लेकिन जब निर्बीज समाधि से इनकी तुलना की जाएगी, किनकी, धारणा ध्यान समाधि की यानी संयम की, तब ये तीनों बहिरंग हो जाएंगे। तब जो है निर्बीज समाधि अंतरंग हो जाएगा, और उससे पहले वाला जो है धारणा ध्यान समाधि वो बहिरंग हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे मैं अपने पापा के लिए छोटा बच्चा हूँ, जैसे ही मेरा बेटा आ गया, मेरे बच्चे आ गए पास में, अब वो सबसे छोटे हो गए, वो अंतरंग, अब सबसे अंतरंग वो है। जब तक वो नहीं था तब तक हम अंतरंग है, और मेरे से नीचे वो है, तो अब वो अंतरंग हो गया, उसके लिए मैं बहिरंग हो गया, और मेरे लिए मेरे पापा बहिरंग। ऐसे क्रम से हम लोग समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 परिणाम की चर्चा है। चित्त के 3 परिणाम बताया गया है, और फिर इंद्रिय के भी 3 परिणाम बताया गया है। आपको विभूतिपाद में ही कहा गया। चित्त के 3 परिणाम की चर्चा 9वें सूत्र से लेकर के 12वें सूत्र तक में आया हुआ है, 4 सूत्र में आया हुआ है, जिसमें हम लोग जानते हैं NSA, निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। निरोध परिणाम में कहा गया है व्युत्थान का अभिभव, निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव। जो भोग विलास में लगे हुए हैं वो दबना शुरू हो रहा है, और निरोध वाले जो भाव हैं वो उसका प्रादुर्भाव होना शुरू हो रहा है। अभिभव मतलब दबना, निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होना यानी उसको हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत, इसको निरोध परिणाम कहा गया। फिर समाधि परिणाम में है सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय। सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता, कंसंट्रेशन और आपका बढ़ रहा है। फिर एकाग्रता का उदय है, तो एकाग्रता से ही जोड़ दीजिए, अगला वाला है एकाग्र परिणाम। अब ये सिद्ध हो रहा है, शांत और उदित होने वाला सब एक समान हो जाता है, एकाग्रता सिद्ध हो जाती है, एकाग्रता परिणाम हो गया है। 3 परिणाम बहुत शॉर्ट में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो चित्त के जो 3 परिणाम है 9वें से 12वें सूत्र तक है, और जब चित्त के परिणाम आए उसी के ठीक बाद भूत और इंद्रिय के परिणाम की चर्चा आई हुई है, जिसको धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम के नाम से जाना जाता है। धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, ये किसके परिणाम है? ये भूत और इंद्रिय के परिणाम है। DLA, क्या बात, DLA उदित जी कह रहे हैं मैसेज में। उसके बाद बात आ रही है प्रातिभ आदि 6 सिद्धियों की चर्चा आई हुई। प्रातिभ आदि 6 सिद्धियां कब आती है, कब आती को बताएंगे? प्रातिभ आदि वो चीज मैंने छोड़ दिया, कब आती है? जब पुरुष पुरुष के का साथ, ज्ञान होता है। हाँ, प्रातिभ आदि 6 सिद्धियां कहा गया है कि पुरुष के ज्ञान होने पर ये सारी सिद्धियां आती हैं। एग्जाम की दृष्टि से यही वाला लिखिएगा, लेकिन व्याख्या में जाएंगे तो और विस्तृत हो जाता है, इतना नहीं जाना। 6 सिद्धियां कौन सी कही गई हैं प्रातिभ आदि? तो प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। प्रातिभ वाला एक जोड़ दीजिए, सूक्ष्म और छिपे हुए दूर के पदार्थ का ज्ञान कहा गया प्रातिभ में, और श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से जोड़ दीजिए। अगर सीक्वेंस में याद है तो आराम से ये याद हो जाएगा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। दिव्य शब्द सुनाई देना श्रावण हो गया, वेदन हो गया, दिव्य स्पर्श, वेदन जी को दिव्य स्पर्श कर दिया, यूजीसी नेट ने तो उनको नौकरी मिल गई। आदर्श हो गया, दिव्य रूप के दर्शन होना। आदर्श ना, आदर्श स्वरूप कैसे दिखेगा? दिव्य रूप का दर्शन होगा। आस्वाद हो गया, दिव्य रस का ज्ञान होना, अब उदित जी रस का स्वाद ले रहे हैं, नौकरी के रस का। फिर वार्ता है, दिव्य गंध का ज्ञान होना। ये 6 सिद्धियां बताई गई हैं, लेकिन ये 6 सिद्धियां भी कहा गया जो योग के रास्ते पर जा रहा है, बिल्कुल समाहित है योग के में, ऐसे योगी के लिए ये सभी 6 सिद्धियां विघ्न के समान हैं, क्योंकि ये सिद्धियां पुरुष के साक्षात्कार में यानी आत्मदर्शन के रास्ते में विरोधी है। आपको ये सिद्धियों में फंसेंगे, आत्मदर्शन में बाधा आएगी। ये समाहित चित्त वाले जो योगी हैं उनके लिए विघ्न के समान है, लेकिन व्युत्थित चित्त वाले के लिए, जो सकाम कर्म जिनमें भर जाता है, उनके लिए, सामान्य लोगों के लिए, अगर वो भी अभ्यास करते हैं तो उनके लिए सिद्धियां कही गई हैं। कई व्याख्याकार ये भी कहते हैं कि इन सिद्धियों से आपको ये पता चलता है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, तो उनके लिए ये सिद्धियां मानी जाए। कई व्याख्याकार कहते हैं नहीं, सकाम कर्म करने वाले ने व्युत्थित चित्त वालों के लिए ये सिद्धियां मानी जाती है। ठीक है,
अब दो और चीज इंपॉर्टेंट है आपको विभूतिपाद में, जिसमें है भूतजय और इंद्रिय जय। भूतजय की चर्चा है तीसरे यानी विभूतिपाद के 44वें में सूत्र में, और 47वें में इंद्रिय जय की चर्चा है। भूत जय की चर्चा है, फिर भूत जय से क्या क्या फल की प्राप्ति, क्या क्या सिद्धियां आ रही हैं उसकी चर्चा है, फिर उसके बाद 47वें सूत्र में इंद्रिय जय की चर्चा है। भूत जय में जैसे कहा गया स्थूल, ये एग्जाम में आता है सीक्वेंस में पूछने के लिए, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व बहुत हम लोगों ने याद किया था जब पढ़ रहे थे, बहुत समय लगाया था। 5 प्रकार की अवस्था में संयम करने से भूत जय होता है। भूत जय मतलब कौन से भूत, यानी कि भूत प्रेत जो हमारे घर में खेत में गाछी वाछी में रहते हैं उसको विजय प्राप्त कर लेना, नहीं, पंचमहाभूत। पंच महाभूत वाला भूत। पंचमहाभूत। जो पूरी सृष्टि दिख रही है वो सब भूत ही है। इसलिए इस तरह ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे लिए भूत क्या है, जो सब दिख रहा है सब भूत ही है। तो भूत जैसे क्या सिद्धियां मिलती हैं, अनिमा आदि सिद्धियां पहला कहा गया, दूसरा कहा गया काय संपत्ति, तीसरा कहा गया भूतों के धर्म बाधा नहीं बनते, भूत नहीं पकड़ेगा आकर क्या, तो वो वाला नहीं है। पंच महाभूत जो है उसका जो धर्म है वो आपको बाधा नहीं बनेगा। फिर इंद्रिय जय की चर्चा आई हुई है। इंद्रिय जय में आया हुआ है ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व, ये भी याद रखना, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व, ये इन पर जब हम संयम करते हैं तो हमें इंद्रिय जय की प्राप्ति होती है। और इंद्रिय जय से क्या होता है, दो चीजें कही गई, मनोज वित्त और विकरण भाव कहा गया है, ये दो फल प्राप्त हो, मनोज वित्त और विकरण भाव की बात आई हुई है। अब यहाँ पर हमारा भूत जय इंद्रिय जय भी हो गया। अब यहाँ काय संपत आया हुआ है, वो 46वें में है, उसको भी देख लेते हैं। रूप लावण्य बल वज्र संघनत्वानि काय संपत। काय मतलब होता है शरीर, शरीर की संपदा को काय संपत कहा गया। रूप लावण्य बल वज्र संघनत्वानि काय संपद, यानी रूप है सुंदर रूप हो जाएगा, लावण्य उसमें बिल्कुल एकदम लुभावना हो जाएगा, शरीर की शक्ति हो जाएगी, और वज्र के समान आपके शरीर सुदृढ़ हो जाएंगे। इस शरीर की संपदाएं बताइए, चारों चीजें हो जाए तो उदित जी कभी मेरी क्लास में आएंगे, कहेंगे हमें सब कुछ है। अब तो क्या पता नहीं क्या कर देंगे उदित जी, फिर तो एकदम दुनिया जीतने निकल जाएंगे, प्रधानमंत्री यही होंगे। ठीक है, ऐसे ही है ना, सही बात। ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी महर्षि पतंजलि ने शरीर की 4 संपदाएं बताई हैं। रूप, बहुत सुंदर रूप हो गया, किसी ने देखा नहीं कि बस मोहित हो गया, सब वोट देंगे अब उदित जी को ही। लावण्य कांतिमय हो रही है, एकदम कांतिमय हो गए हुए, जहां जाएंगे विरोधी भी साथ हो जाएंगे, बल अति बलवान हो जाएंगे, वज्र के समान शरीर सुदृढ़ हो जाएगा, न ठंड का प्रकोप न गर्मी का प्रकोप, ऐसा हो जाएगा। इसको काय संपत कहा गया। फिर कहा गया है, अब सीधे हम 50वें सूत्र पर पहुंच गए हैं विभूतिपाद के। तद वैराग्यात अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। जितनी सिद्धियां ऊपर बहुत सारी सिद्धियों की चर्चा आई हुई है, जब उन सिद्धियों से भी वैराग्य हो जाए तो दोष रूपी जो बीज है वो नष्ट हो जाता है और कैवल्य की प्राप्ति होती है। दोष रूपी बीज नष्ट हो जाता है, फिर कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये शब्द यहाँ आया हुआ है। फिर 51वें सूत्र में कहा गया, ये इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थानीय उपनिमंत्रणे संगम इसमें अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। अगर मान लीजिए बड़ा हो गए, इतनी सारी सिद्धियां मिल गई है और बुला लिया आपको देवताओं ने, आइए हमारी सभा में आइए, आप तो बड़ा गणमान्य हैं, और आप चले गए, लोकपाल आदि देवताओं के बुलाने पर उनका संग में आपने राग कर लिया। देखिए संग गलत नहीं है, लेकिन संग करेंगे जब राग होगा तभी तो जाएंगे, नहीं तो कहीं हमें जरूरत ही नहीं। जो अरिष्टनेमी थे, राजा अरिष्टनेमी योग वासिष्ठ में पढ़ा, उनको देवता ने वहां से भेज दिया, इंद्र भगवान ने, रथ का नहीं, हमें नहीं जाना है स्वर्गलोक। तो उन्होंने इसका पालन किया ना, यहाँ से जोड़िया अरिष्टनेमी वाला, योग वासिष्ठ वाला, कहा नहीं नहीं हमें तो मोक्ष चाहिए, तो उनको पहुंचा दिया कहाँ, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, कहा उन्हीं वही मोक्ष दिलाएंगे आपको। और हम लोगों के पास आए तो हम लोग क्या करेंगे, फट से बैठ जाएंगे, जाएंगे स्वर्ग में, थोड़ा सा भोग कर लें, देखें क्या है स्वर्ग होता क्या है, जिसके बारे में इतना सुना हुआ है। तो जैसे ही जाएंगे तो क्या होगा, हमारा राग हमारा हो गया तो हमारा अनिष्ट तय हो जाएगा। और राजा अरिष्ट नेमी का अनिष्ट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने राग नहीं किया। अब उसके बाद अंतिम जो सूत्र है
51, 55, 55, 55वां सूत्र देखिए, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति कहा गया है। बुद्धि और पुरुष यानी आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा, बुद्धि और पुरुष इन दोनों को जब समान रूप से शुद्धि हो जाती है तो विवेक ज्ञान के द्वारा कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। जीवात्मा में भोग का अभाव हो जाना पुरुष की शुद्धि कहा गया। और यही बात आप सांख्य दर्शन में देखिए, वहां भी तो यही कहा गया, दोनों संतुष्ट हो गए। पुरुष देखना चाह रहा था और प्रकृति क्या करना चाह रही थी, दिखाना चाह रही, तो दिखा करके कैवल्य। प्रकृति भी संतुष्ट, पुरुष भी संतुष्ट, हमने देख लिया और प्रकृति ने कहा हम मैं देख ली गई हूँ। यही सांख्य दर्शन में कहा गया था, यही बात यहाँ पर एज इट इज कहने का सूत्र में शब्द जो है बस बदल गया हुआ, बात एक ही। अब कैवल्य शब्द कहाँ कहाँ आया हुआ है इसको एक बार यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। अभी चतुर्थ में नहीं गए हैं, वहां के कैवल्य को छोड़ करके प्रथम से तृतीय जो हमारा पाद है उसमें कैवल्य कहाँ कहाँ आया हुआ है देखिए। 25, 50, 55 हमने कहा था। दूसरे का 25वां है, तद अभावात संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्य, ये कहा गया है दूसरे का 25वां सूत्र। तीसरे का 50वां, तीसरे का 55वां, ये तद वैराग्यात अपि दोष विजय कैवल्यम और सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम इति, ये आया 25, 50, 55 2 और 3 में। 25, 50, 55 2 3, 25, 50, 55 2 3, 3 का 2, 2 का 1। फिर हम लोग अब पहुंच जाते हैं सीधे कैवल्यपाद, चतुर्थ पाद है कैवल्यपाद। कैवल्यपाद की शुरुआत होती है कैसे, 4 अन्य प्रकार की सिद्धियों से। भी तो हम लोगों ने विभूतिपाद में सिद्धियां ही सिद्धियां देखी, सिद्धियां ही सिद्धियां, इतनी सिद्धियां मिली हुई है, पता नहीं क्या क्या हो जाए। यहाँ शुरुआत हो रही है जन्म, औषधि, मंत्र, तपह, समाधि जा सिद्धि। यहाँ सिद्धियों से शुरुआत हो रही है और अंत कहाँ पर होगा, कैवल्य मिलने से। बिल्कुल कैवल्य मिल जाएगा आज। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधिजा सिद्धियां, ये बात कही गई। जन्मजा सिद्धि, औषधिजा सिद्धि, मंत्रजा सिद्धि, मंत्रजा सिद्धि, तपजा सिद्धि और समाधिजा सिद्धि, ये 5 सिद्धियों की चर्चा आई हुई है। ये 5 प्रकार की सिद्धियां भी होती हैं, 5 प्रकार से सिद्धियां होती, 5 प्रकार की सिद्धियां नहीं, 5 साधनों के द्वारा भी सिद्धियां प्राप्त होती। फिर दूसरे सूत्र से चित्त की विशेषता बताई गई, यानी किस तरह प्रकृति अपने आप में पूर्ण है और प्रकृति पूर्ण होता है, फिर प्रकृति बदल भी जाता है, उसका चित्त परिवर्तन हो जाता है, ये सारी बातें आई हुई हैं। फिर एक ये इम्पोर्टेंट ये है, इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है कि तत्र ध्यान जम अनाशयम, ध्यान से उत्पन्न होने वाला चित्त वासनाओं से रहित होता है। ध्यान से उत्पन्न होने वाला चित्त वासनाओं से रहित होता है, यानी उस चित्त में वासनाएं नहीं होती है। इससे इससे ध्यान, ध्यान मतलब क्या कहा गया, समाधि कहा गया। भोजवृत्ति में भी और बाकी व्याख्याकारों ने भी कहा है, ध्यान का अर्थ समाधि लगाया है। इसलिए एग्जाम में सीधे समाधि से पूछा जाता है आपको कि निम्न में से कौन सी जो है साधन है जिससे सिद्धियां मिलती, कौन से साधन ऐसा है जिससे जो हमारा चित्त उत्पन्न होगा उसमें वासनाएं नहीं होंगी। तो बाकी जो 4 हैं उससे वासनाएं होंगी, तो बाकी 4 कौन कौन से हैं, एक बार कोई हैंड रेज करके बता दीजिए, बाकी 4 कौन कौन से कहे गए। तो ये हुआ बाकी 4, बताइए रिया जी और लोगों ने। जन्म, औषधि, मंत्र और तप, इनसे जन्म और वासनाएं इनसे हाँ, वासनाएं उत्पन्न जन्म होती है और लास्ट में जो समाधि है वो वासना रहित होता है। वासना रहित होता है, यानी कि आपको सिद्धियां तो मिलेंगी, उससे भी सिद्धियां मिल जाएंगी, लेकिन वो सिद्धियां क्या होती है, आपको उसमें वासनाएं होती है, डिजायर होता है उसमें। और ये ध्यान से जो उत्पन्न समाधि होती है इसमें डिजायर लेस होता है, ये कहा गया। ठीक है, सब लोग समझ गए। 5 जो चर्चा आई थी उसका डिफ्रेंशिएट यहाँ किया जा रहा है। अब आते हैं कर्म के प्रकार, ये तो सब लोग जानते होंगे। कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। तो ये वाला जो है योगियों का कर्म है, ना पाप ना पुण्य, और बाकी तीनों है उससे अलग है, आम लोगों का के लिए कहा गया है। तो बाकी जो तीनों कर्म है इससे डिजायर उत्पन्न होते हैं, वासनाएं प्रकट होती हैं इन तीनों कर्मों से। लेकिन चौथा कर्म है उसमें वासनाएं नहीं होती, वो आप मान के चलिए वो ध्यान वाला कर्म है, समाधि वाला कर्म है। अब ये कर्म उदित जी ये नहीं भूलेंगे, पहले याद कीजिए। 3 कर्मों के हिसाब से ही वासनाएं प्रकट होती हैं, कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म से वासनाएं प्रकट होती हैं। और ये जो वासनाएं प्रकट होती हैं
उसके लिए कहा गया जाति देश काल के बदलने से भी कर्मों से उत्पन्न संस्कारों की समीपता होती है। ये सब कर्म क्या हुआ, वासनाएं उसमें है भरी हुई। और ऐसा नहीं कि हमने कहा था इस जन्म में हमने कोई चोरी कर लिया, इस जन्म में जेल नहीं हुआ तो अगले जन्म अभी तो भोग लिया पूरा अच्छे से, हम 100 साल जी गए, मृत्यु हो गई, अगले जन्म में किसने देखा, ऐसा नहीं है। जहां भी जाति बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, उसके बाद भी कर्मों से उत्पन्न संस्कारों की समीपता होती है। वो तो साथ ही साथ जा रहा है, भले ही आप यहाँ से राजस्थान में पैदा हो जाए, बिहार में पैदा हो जाए, बंगाल में पैदा हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल आता है ऐसी वासना कब से विद्यमान है, ऐसे डिजायर कब से विद्यमान है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तासाम अनादित्वम च आशीष नित्यत्वात्। मैं नित्य रूप में रहूं, हमेशा रहूं, ये इच्छा अनादिकाल से है, तो माना जाता है कि वासना भी अनादिकाल से है। वासना कब से है, एग्जाम में आए, अनादिकाल से विद्यमान है। अब वासना रहती कहाँ, कैसे उसका खत्म हो। हेतु फलाश्रयाल आलम्बने संग्रहित तत्वात् देशाम भावे तद्भाव। हेतु फल आश्रय आलम्बने संग्रहित तत्वात् एशाम अभावे तद अभाव है। 4 बक्सा हमने बताया था पहले भी, वासनाएं 4 बक्सों में भरा होता है। हेतु फल आश्रय और आलम्बन इन 4 बक्सों में होता है, संग्रहित होता है। इन चारों बक्सों को आप फेंक दीजिए समुद्र में, जाके फेंक दीजिए। बक्सा हो तो फेंक भी दो। अब ये बक्सा अंदर में ऐसा घुला मिला है कि वैसे फेंका नहीं जाएगा। तो हेतु फल आश्रय आलम्बन जब इसका अभाव हो जाएगा, जहां पर संग्रहित है सारी वासनाएं, तब वासनाओं का भी अभाव होगा। तो अब कहा गया कैसे अभाव होगा, उपाय बताइए। तो विशेष दर्शन से होता है, यानी विवेक ज्ञान से होगा वो सारी बातें। तो विवेक ज्ञान होगा तो क्या होगा, विवेक ज्ञान होने से आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्मा को देख लेते हैं विवेक ज्ञान होने से। तब क्या होता है, उसके लिए विशेष दर्शन शब्द इस्तेमाल किया गया, एग्जाम में आता है। विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति है। जब आपने अभी तक हम आप सब चाह रहे कि आत्मा का दर्शन एक बार हो जाता, बड़ी आनंद आता, काश आत्मा का दर्शन हो जाता। अभी हमारी इच्छा है, लेकिन जब एक बार आत्मा दर्शन हो जाएगा तो वो जो भाव है उसकी, उस भावना की निवृत्ति हो जाएगी। अब आत्मा के दर्शन की निवृत्ति हो जाएगी। दर्शन तो कर लिया ना, अब उसमें अवस्थित होने के बारे में सोचना है। अब उससे आगे का स्टेज है अवस्थित हुआ आत्मा में से, आत्मा में ही रमन करते रहना। अब उसको आत्मा के दर्शन का भाव खत्म हो गया, उससे भी निवृत्ति हो गई, निवृत्ति हो गई। अब कहा गया इस अवस्था में, इस उच्चतम अवस्था में भी पहुंच गए तो कुछ संस्कार अभी भी बचे हुए हैं, जिसकी वजह से विवेक ज्ञान जो है उसके बीच बीच में संस्कार उभर रहे हैं। तो छिद्रेशु शब्द का इस्तेमाल आया कि विवेक ज्ञान अभी पूरी तरह से नहीं फैला, दृढ़ नहीं हुआ, बीच बीच में पुराने संस्कार आ जा रहे हैं। उसका नाश कैसे करना है, तो सूत्र संख्या 28वें में बताया गया है। कैवल्यपाद के क्लेशवद उक्तम शब्द कहा गया। जैसे क्लेशवद उक्तम, तो क्लेशवद उक्तम शब्द कहाँ पर आया हुआ, किस पाद में आया हुआ है, साधन पाद में। क्लेशवद उक्तम कहा गया है किसमें, साधन पाद में कहा गया है। और कहाँ पर, जब क्रिया योग आया, क्रिया योग से क्लेश तनु करणार्थस्थ कहा गया है। फिर क्लेश कितने होते हैं वो कहा गया है। फिर क्लेश के बारे में कहा गया है कि क्लेश का कैसे नाश करना है। तो कौन से 2 उपाय बताए गए थे वहां पर, 3, एक तो क्रिया योग हो गया, 2 और कौन से उपाय थे बताइए। तो प्रतिप्रसव और ध्यान। प्रति प्रसव और ध्यान है या ध्यान। पल्लवी जी ने बताया। अब 29वें सूत्र में विवेक ख्याति होने पर धर्मिक समाधि, ये भी एग्जाम में आता है, धर्मिक समाधि की प्राप्ति होती किससे, जब विवेक ज्ञान पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है, यानी विवेक ख्याति होने पर धर्मिक समाधि आती है। और फिर क्या होता है, धर्मिक समाधि से क्या होता है, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति कहा गया है, क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाती है तब। तो अब जब क्लेश कर्म से निवृत्ति हो गई तो योगी के ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है, ये सब जुड़ा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम। तब जो है सभी आवरण खत्म हो जाता है, सभी आवरण जो प्रकाश पर आवरण पड़ा हुआ खत्म हो गया है। ज्ञान कितना हो गया, सीमा रहित ज्ञान हो गया। जानने के लिए अल्प चीजें रह गई हुई। कौन सी चीजें जाननी है, क्रिया जी कहाँ रहती हैं ये जानना, रिया जी कैसे पढ़ाई करती है जानना नहीं। अध्यात्म मोक्ष की प्राप्ति कैसे, तत्वों का ज्ञान, तत्वों के बारे में आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है सबको जानना,
ताकि हमें मुक्ति मिले। मुक्ति के रास्ते में जो भी जानने की जरूरत है वो जानना अल्प हो जाता है, यानी जानने योग्य विषय बहुत थोड़ा, यानी नहीं के बराबर रह जाता। फिर अंतिम जो सूत्र है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति कहा गया है कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, यानी पुरुषार्थ क्या, शून्यानाम, जिसका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया। आप देखिए पुरुषार्थ शब्द सांख्य दर्शन में भी कहा गया है। जब कहा गया है प्रकृति का क्या कार्य है, तब वहां कहा गया है कि 7 भावों से तो वो बंधती है, और एक भाव होता है कि पुरुषार्थ करने के लिए ज्ञान वाला भाव होता है, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है, वो मुक्त हो जाती है। तो देखिए एज इट इज है ना, इसीलिए सांख्य और योग को एक साथ पढ़ने की परंपरा है। और ये सब चीजें शब्द कैसे आ रहा है, जब हम लोग कारिका पढ़ते हैं तब आ रहा है। तो पुरुषार्थ शून्यानाम, जिसका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, शून्य हो गया। गुणानाम, ऐसे गुणों का, यानी 17 स्तंभ गुण से तो बंधे हुए थे, इन गुणों का भी प्रतिप्रसव हो जाता है। यानी प्रतिप्रसव मतलब ये गुण अपने कारण में लीन हो गए, कारण में लीन हो जाते हैं, तो यही कैवल्य की स्थिति है, पुरुष मुक्त हो गया। दूसरी भाषा में कहा गया वाह चिति शक्ति रीति, चिति शक्ति यानी दृष्टा जो है, स्वरूप प्रतिष्ठा कहा गया है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, यही कैवल्य है। हम लोगों को भी आज कैवल्य मिल गया। यहाँ पर योग दर्शन ठीक 8 बजे हमारा संपन्न हो गया। अब कल हमारी बारी है किस दर्शन की, कल हम लोग न्याय दर्शन पढ़ेंगे, फिर वैशेषिक दर्शन की।